आज हम आपको लेकर चल रहे हैं सिद्ध योगी स्वामी पिंडीदास जी महाराज आश्रम, जो कि अम्ब हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके साथ साथ यहाँ पर सिद्ध योगी पिंडीदास जी स्वास्थ्य केंद्र भी चल रहा है। यहाँ पर आंखों की हर प्रकार की बीमारी का इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जनरल हॉस्पिटल भी है। बाबा पिंडीदास जी आश्रम अम्ब में भव्य भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह दिनांक 21 नवंबर रविवार से 28 नवंबर 2021 दिन रविवार तक चलेगा। कथा सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होती है और प्रतिदिन कथा के उपरांत भंडारा किया जाता है। इस भावमयी श्रीमद् भागवत कथा एवं ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन स्वामी पिंडीदास जी आश्रम ट्रस्ट अम्ब की ओर से किया गया है। आश्रम में अम्ब से आश्रम तक आने व जाने की व्यवस्था निशुल्क की जा रही है। श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज भागवत कथा कर रहे हैं। हमारी टीम ने श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी महाराज से बातचीत की। आइए चलते हैं बाबा पिंडीदास जी आश्रम अम्ब हिमाचल प्रदेश। क्षुप्तिपाशे तदा शातां समुद्रसेवितयोर्भूत् अख्यात हृदयं भिन्नं हृदयान्मनोत्थितं मनसः चन्द्रमा जातो बुद्धिर्वेदेर्गिरां पतिम् अहङ्कारस्ततो रुद्रनिश्चितं चित्तं ततो भवत् एते यवित्थिता देवा देवास्योदस्मैष्णन् साहस बदन तुम्ह रोजस गावे अस कहीं श्रीमती कंठ लगाई सा जब कुबेर दिन बाप जहां दे कभी गोविंद कहीं सके कहां दे राम मिला जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई पावन तनय शंकर हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरूप सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु गुरुदेव भगवान की जय
वंदना गुरुवर करूं मैं तुम्हारा। कुछ ऐसा असर हो, कृपा की नजर हो, कुछ ऐसा असर हो, मिले गति नारी सतत वंदना गुरुवर करूं मैं तुम्हारी। सतत वंदना गुरुवर करूं मैं तुम्हारी। बोले सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोले परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। नाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बराद अरुणबिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। ओम नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम गंगातरङ्गरमणीटङ्कलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियं मनंमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वागर्थाविष्टं वृत्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे च पार्वती परमेश्वरौ। ओम गुरु शरणं हरि 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 शरणं प्रभु 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 शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं
भागवत महापुराण की जय, बाबा श्री पिंडीदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की। हम लोगों ने श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य सुना। श्री गोकर्ण जी ने अपने भाई का श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उद्धार कर दिया। भारत का युद्ध पूरा हो गया। पांडवों को विजय श्री भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त करा दिया। पांडव 18 दिन के युद्ध में विजय को प्राप्त हुए। कार्य तो मुश्किल था, कठिन था, लेकिन जिसके साथ परमात्मा खड़ा है उसको क्या मुश्किल थी। पांडवों की सेना कम थी, थोड़ी थी, 7 अक्षौहिणी सेना थी। दुर्योधन की 11 अक्षौहिणी सेना थी। एक तरफ 5 ही भाई हैं, दूसरी ओर 100 भाई हैं। गणित के किसी छात्र से पूछा जाए, किसी बच्चे से पूछा जाए कि एक तरफ 5 हैं और एक तरफ 100 है, एक तरफ इकाई है, एक तरफ सैकड़ा है, और दोनों में युद्ध होगा, लड़ाई होगी, तो जीत किसकी होगी? एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी बता देगा कि जीत 100 वाले की होगी, क्योंकि उधर संख्या ज्यादा है। 5 बहुत थोड़ी संख्या है और 100 बहुत ज्यादा है। धृतराष्ट्र के 100 बेटे थे। पांडु के माता कुंती के 5 पुत्र थे। रामायण में भी यही प्रसंग है। रावण तो 20 भुजा वाला है, 10 सिर वाला है, और राम के पास 2 हाथ, 1 ही सिर। रावण तो रथ पर लड़ रहा है, राम पैदल लड़ रहे। श्री रामचरितमानस में विष्णु जी का प्रसंग आया कि जब युद्ध भगवान श्री राम और रावण का सीधा द्वंद्व युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो विभीषण को चिंता हुई। विभीषण ने कहा, हे देव, आप ये युद्ध कैसे जीतेंगे? राम जी ने कहा, क्यों? तो स्वामी जी लिखते हैं, रावण रथी
विरथ रघुवीरा। रावण तो रथ पर है और राम पैदल है। विभीषण ने कहा उसका रथ तो कभी आसमान में जाता है, कभी धरती पर होता है, कभी दाएं कभी बाएं, कभी अंतर्ध्यान भी हो जाता है, कभी अपने को छिपा लेता है। और आपके चरणों में तो पदत्राण भी नहीं है, पादुका भी नहीं है। जो पादुका भी थी भरत जी चित्रकूट से लेकर के चले गए थे श्री अयोध्या जी। एक योद्धा के पैरों में भी कम से कम पदत्राण तो होना चाहिए, मजबूत जूते तो होने चाहिए। साइचिन ग्लेशियर में हमारा जो जवान खड़ा है, भारतीय सेना का सिपाही, उसके पास अगर ठीक से वर्दी भी नहीं होगी, वो बर्फीले वहां तूफान चलते हैं, बर्फ पे तो यहाँ तो सामान्य तूफान होते हैं, वहां तो बर्फ पे तूफान आते हैं। एक एक दिन में 15-15, 20-20 फुट बर्फ जम जाती है। हमारे कई सैनिक धंस जाते हैं। हमारा सैनिक अरुणाचल के, सिक्किम, मेघालय के जंगलों में खड़ा है, रात दिन खड़ा है। अगर उसके पैर में ठीक से जूते नहीं होंगे तो सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, तमाम जहरीले दूसरे जानवर होते हैं। रावण के साथ युद्ध करने चले हैं और बस तीर कमान है, धनुष बाण है। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, मित्र विभीषण, रावण का जो रथ है ना, वो झूठ का है, वो अधर्म का है, वो पाप का है, वो अन्याय का है, अनाचार का है, अत्याचार का है। मेरे पास सत्य का रथ है, शील का रथ है, शौर्य का रथ है, संयम का रथ है, साहस का रथ है। और तुम देखना जीत सत्य की होगी। लंका में बैठी मंदोदरी को चिंता हो रही है। मंदोदरी ने, रावण ने अपने पति को देख करके कहा कि नाथ, हमें हाथ की चूड़ियां तो कुछ दिन के मेहमान हैं। रावण ने कहा, क्यों? तू अपने हाथ की चूड़ियों को लेकर के क्यों भयभीत है, क्यों डरी हुई है? उस राम से डर गई जिसके पास केवल 2 भुजा है, मेरे पास तो 20 भुजा है। रावण ने कहा, अरे मूर्ख, तुझे इतनी समझ नहीं है कि राम 2 भुजा वाले, हमारे पास 20 है। राम 1 सिर वाले, हमारे पास 10 सिर है। तेरी चूड़ियां तो तब टूटेंगी जब मेरी मौत होगी, मेरी मृत्यु होगी। मंदोदरी ने कहा, राम 2 हाथ वाले दिखते हैं, लेकिन उनके अनंत हाथ हैं। हमारे संत भगवान की स्तुति करते, नमो सुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्बाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोट युग धारिणे नमः। और आप लोग जानते हैं कि जब युद्ध हुआ लंका में, 1 लख ओत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। उस रावण के घर में कोई दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। राम जी ने प्रतिज्ञा की थी, निश्चयहीन करो मही, इस धरती को मैं निशाचरों से हीन कर दूंगा। और विभीषण रावण के खानदान का नहीं, वो तो राम का हो गया था, राम की शरण में आ गया था। विभीषण की गिनती अब राम के कुल में मत करो। विभीषण तो राम का हो गया था, राम का पक्षधर हो गया था। ऐसे पांडव स्वयं भी कम थे, उनकी सेना भी कम थी, लेकिन सत्य की जीत हुई। गीता का अंतिम श्लोक है, भगवत गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर
तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। इस संजय कहता है जो हस्तिनापुर में बैठ करके धृतराष्ट्र को भगवत गीता सुना रहा है। हस्तिनापुर में जो कुरुक्षेत्र में हो रहा है, संजय उसे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र को सुना रहा है। और संजय ने कहा कि राजन, अभी महाभारत का युद्ध शुरू नहीं हुआ है और युद्ध न जाने कितने दिन चलेगा कुछ पता नहीं, लेकिन मेरी मति जो कहती, मेरी बुद्धि, मेरा विवेक ये कहता है कि जीत उस पक्ष की होगी जिधर भगवान श्री कृष्ण है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। पार्थ, अर्जुन का एक नाम है पार्थ। संजय ने कहा कि पार्थ की जीत होगी, उस पक्ष की जीत होगी जिधर भगवान सर्वात्मा, सर्वेश्वर, जगदीश्वर, जगत नियंता, अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा श्री कृष्ण खड़े, उनकी जीत होगी, उस पक्ष की जीत होगी। उन्हीं को विजय मिलेगी, उन्हीं को श्री मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, यश मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। युद्ध हुआ 18 दिन तक। 10 दिन तक तो केवल भीष्म पितामह सेनापति रहे। अर्जुन ने भीष्म पितामह को 10वें दिन बाण मार दिए थे। भीष्म पितामह अजेय योद्धा थे, उनको कोई जीत नहीं सकता था। जिसे इच्छा मृत्यु का वरदान हो उसे कौन पराजित कर सकता है? उसे रणभूमि से कौन हटा सकता है जो मरने वाला ही नहीं है? एक इतना श्रेष्ठ वरदान है कि जब आप चाहोगे तब आपकी मृत्यु होगी। माँ बाप की सेवा करने का यही फल होता है। महाराज शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत को यही तो वरदान दिया था, भीष्म पितामह को यही तो वरदान दिया था कि तुमने मेरे सुख के लिए अपने सुखों का बलिदान कर दिया, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि पुत्र, जब तू चाहेगा तब तेरी मृत्यु होगी। दुर्योधन ने आरोप भी लगाया था भीष्म के ऊपर कि आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे हैं। आप पक्ष में तो मेरे खड़े हैं, लेकिन आपका मन पांडवों के प्रति आसक्त है। आप पांडवों का हित चाहते हैं, इसलिए हट जाइए। मैं किसी और को सेनापति बनाऊंगा। मैं अंग देश के राजा कर्ण को सेनापति बनाऊंगा, जो मेरा मित्र है। भीष्म ने कहा, दुर्योधन, तू मेरी निष्ठा पर उंगली मत उठा। भीष्म पितामह ने 5 बाण निकाल करके अलग अपने तरकस से रख दिया कि कल का सूर्यास्त, आज 9वां दिन है, कल 10वां दिन है। कल का सूर्यास्त पांडव नहीं देख पाएंगे। दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन यही तो चाहता था कि भीष्म पितामह को मैं थोड़ा चिढ़ाऊं, उत्तेजित करूं और भी कोई नई प्रतिज्ञा ले ले। भीष्म पितामह ने कहा, बस तो इतना करना कि ब्रह्म मुहूर्त में अपनी धर्मपत्नी भानुमति को मेरे पास भेज देना आशीष लेने के लिए। इधर जब से भीष्म ने प्रतिज्ञा करी, भगवान बड़े बेचैन हो गए। भगवान अपने शिविर में बस घूमी जा रहे हैं। भगवान अपने शिविर से फिर आए अर्जुन के शिविर में, देखा तो अर्जुन तो चद्दर डाल करके मुंह ढक करके सो रहा है।
भगवान ने चादर खींची और कहा, पार्थ तुम निश्चिंत सो रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि पितामह ने सारे पांडवों के नाश के लिए प्रतिज्ञा कर ली? कल का सूर्यास्त उनकी प्रतिज्ञा के बाद कौन देख पाए? अर्जुन ने कहा, आप है ना मेरे साथ? अर्जुन ने कहा, मुझे क्या चिंता है? अर्जुन ने चादर खींची और मुंह ढक करके दोबारा सो गया। भगवान ने सोचा मुझे कुछ करना पड़ेगा। आए द्रौपदी के शिविर में। भगवान ने कहा, पांचाली, जब से मैंने भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा मैंने सुनी है, मेरे चित्त में बहुत बेचैनी है और उसका समाधान तू कर सकती है। पितामह ने ब्रह्ममुहूर्त में दुर्योधन की धर्मपत्नी को बुलाया है आशीष देने के लिए, और दुर्योधन की धर्मपत्नी भानुमति पहुंचे उससे पहले तू पहुंच। द्रौपदी ने कहा, हे देव, वो शत्रु का शिविर है और वहां जाते हुए कोई देख लेगा, फिर रात में ही बवाल हो जाएगा। भगवान ने कहा, तो भयभीत मत हो, चल मेरे साथ। द्रौपदी अब चलने लगी। भगवान ने देखा ये राजसी इसकी जूतियां हैं, ये जिधर से जाएगी पद चिन्ह बनते जाएंगे, पता चल जाएगा कि शिविर में कौन आया था। भगवान ने कहा, अपनी जूती खोल। द्रौपदी की जूतियां भगवान ने अपनी पीतांबरी में लपेट ली। भीष्म पितामह जैसे ही अपने नित्य कर्म से, पूजा पाठ से उठे, दरवाजे पर एक दस्तक हुई। पितामह ने कहा, आ जाओ, अंदर आ जाओ। शिविर के अंदर द्रौपदी प्रवेश करती है। अभी तो जो मुख्य शिविर है, जो गर्भ गृह है, द्रौपदी और पितामह के बीच में अभी भी एक पर्दा है। द्रौपदी ने अपना शीश रख दिया पितामह की चौखट पर। पितामह ने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव, यशस्विनी भव, परम सौभाग्यवती भव। इतना सुंदर था कि द्रौपदी की आंखों में अश्रुधार बह निकली। फिर से अपना सिर उसने चौखट पर पटक दिया। हे देव, आप क्या कह रहे हैं? आप जो कह रहे हैं उसका अर्थ आपको पता है? पितामह ने पर्दा हटाया, देखा द्रौपदी। पितामह ने तो समझा था कि भानुमति आई होगी। दुर्योधन की धर्मपत्नी द्रौपदी को देख करके चौंक पड़े। द्रौपदी ने पितामह के चरण पकड़ लिए। हे, आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? आज का सूर्यास्त मेरे पति नहीं देख पाएंगे। आपने प्रतिज्ञा करी है, कल आपने प्रतिज्ञा करी थी। यह अखंड सौभाग्य कैसे मुझे प्राप्त होगा? आज तो मुझे अपने पतियों के साथ सायंकाल तक चिता में जल जाना पड़ेगा। राजा पांडु की जो दूसरी धर्मपत्नी थी माद्री, पांडु को जब चिता पर जलाया जाने लगा तो माद्री ने कहा, मैं सती होऊंगी। माद्री ने अपने दो पुत्र नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप दिया था कि दीदी आप चिता पर न जाओ, इस धर्म का मैं पालन करूंगा। सावधान हो गए भीष्म पितामह।
पूछा कि तू अकेली ही आ गई? द्रौपदी, भगवान द्वार पर खड़े थे। भीष्म पितामह द्वार पर स्वयं ही आ गए। पूछा नहीं कि कौन है द्वार पर, कुछ तो 50% तो जान गए थे। पितामह ने कहा, अच्छा आजकल जूते चप्पल भी उठाने लगे हो, आ जाओ हे देव आपका। पितामह ने अपना शीश रख दिया भगवान के चरणों में। आप जिसको बचाना चाहते हैं वो बचेगा। को राखे साइया मार सकेगा कोई। जिसके सिर पर है परमेश्वर तुम्हारा हाथ है, वरद हस्त है, उसे भला कौन मार सकता है? कृष्ण याद रखना, तुमने मेरी प्रतिज्ञा तो तोड़वा दी, अब मैं इसी प्रतिज्ञा की रक्षा करूंगा। लेकिन एक मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि आज 10वें दिन तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़वा दी तो मेरा भी नाम गंगा पुत्र नहीं, मैं भीष्म नहीं जो 5 बार। निश्चिंत हो जाओ। भगवान द्रौपदी को साथ में लेकर के वापस आ गए। कार्य तो सिद्ध हो गया था। अब तो यह निश्चित हो गया था कि पांडव भीष्म से सुरक्षित थे। 10वें दिन का जब युद्ध शुरू हुआ, घमासान युद्ध, मध्याह्न के समय तक भीष्म पितामह ने पांडवों की आधी सेना को तो निपटा दिया, और यहां तक कि बार बार अर्जुन के ऊपर भी पितामह के बाणों की वर्षा होने लगी, बाणों की बारिश होने लगी। भगवान ने सोचा, मुझ कृष्ण के रहते अगर मेरे भक्त को, अर्जुन को कुछ हो गया तो संसार में से भक्ति परायणता की महिमा समाप्त हो जाएगी। लोग उंगली उठाएंगे कि अर्जुन के रथ पर तो थे भगवान श्री कृष्ण, फिर भी अर्जुन का सब कुछ नष्ट हो गया। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, पार्थ सावधान, मैं रथ को रोकता हूं। भगवान ने लगाम खींची, घोड़े रुक गए। भगवान तुरंत नीचे कूद गए। जल्दी से देखा कि क्या है मेरे पास, कोई हथियार तो था नहीं। अचानक एक रथ का टूटा हुआ पहिया था, मिल गया। उसी को भगवान उठा करके भीष्म को मारने के लिए दौड़े। भीष्म ने भी तुरंत अपना तरकस तीर कमान रख दिया रथ पर, जल्दी से कूद गए नीचे। दोनों भुजा उठा करके कहा कि आइए मारिए मुझे। भीष्म ने घुटने टेक दिए, अपना सिर कुरुक्षेत्र की धरती पर रख दिया। भीष्म ने कहा, लो मारो मुझे। भगवान रुक गए। जो जीव परमात्मा की शरण में हो जाता है तो परमात्मा क्या उनका वध करते हैं? भीष्म ने कहा, बस मैं इतना ही चाहता था। तुम्हारी प्रतिज्ञा थी है कि मैं महाभारत के युद्ध में कोई हथियार नहीं उठाऊंगा। उठा तो लिया हथियार। भीष्म की प्रतिज्ञा पूरी हो गई। भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकते हैं, लेकिन भक्त ने कोई संकल्प किया, कोई प्रतिज्ञा की है तो भगवान उसकी रक्षा करते। भीष्म पितामह को अर्जुन ने बाणों से आगे शिखंडी को कर दिया। शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री था, काशी नरेश की राजकन्या, वही शिखंडी के रूप में भीष्म जानते थे। और भीष्म नारी का क्या सम्मान होता है, वो महाभारत का भीष्म
सच में भीष्म एक आदर्श पात्र है। भीष्म ने कहा कि मेरे सामने कोई चाहे स्त्री हो या उसमें स्त्री के संस्कार हो, कोई स्त्रैण हो, उसके ऊपर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। आज के लोगों को घर में, परिवार में ये बात सोचनी चाहिए। ये जो शास्त्र है, शास्त्र के वचन हम स्वीकार कर लेंगे तो इस धरती पर परम शांति आ जाए। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने बाण चलाए और बाणों से बिध गए थे भीष्म पितामह। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य 16वें दिन कर्ण भी सेनापति बनाए गए। ये भी बड़ी सुंदर वार्ता है, कथा है। 15वें दिन रात्रि में माता कुंती गई कर्ण के शिविर में, क्योंकि कर्ण तो उन्हीं के पुत्र थे। कर्ण ने स्वागत किया, आइए राजमाता, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। ये सूत पुत्र आपका स्वागत करता है। माता कुंती ने दौड़ करके अपने पुत्र को, लाल को गले से लगा लिया, हृदय से लगा लिया। माता कुंती ने कहा, पुत्र तो सूत पुत्र नहीं है, तो राजपुत्र है, तो मेरा पुत्र है, तो कौंतेय है, तो राधे नहीं है, तो कुंती पुत्र है। आज कर्ण को माता कुंती ने सारी असलियत बता दी, किस प्रकार से मुझे विवश होकर के तुम्हें त्यागना पड़ा। कर्ण ने कहा, माता आप विभिन्न प्रसंगों में मेरा अपमान देखती रही और कुछ नहीं बोली। कई स्थानों पर ऐसी जगह कर्ण का अपमान हुआ जहां माता कुंती वहां उपस्थित थी। माता कुंती ने कहा, पुत्र जब जब तेरा अपमान हुआ है मैं विचलित हो गई। इस संसार के सामने मैं सत्य को उद्घाटित और उजागर नहीं कर सकती। मेरे पैर में मर्यादा की बेड़ियां पड़ी हुई थी, क्या करूं? आप कमजोर वक्त है। कल के युद्ध में, 16वें दिन के युद्ध में सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही शत्रु है, वह है अर्जुन। युधिष्ठिर भी कल के युद्ध में आपके 5 पांडव रहेंगे गिनती में। अगर अर्जुन मारा गया तो मैं दुनिया को कह दूंगा कि मैं माता कुंती का पुत्र हूं। माता कुंती ने कहा, पुत्र चाहे अर्जुन की मृत्यु हो चाहे तेरी मृत्यु हो, बात एक मान कर रहे हैं। और इसीलिए मैं जानता हूं कि दुर्योधन दुष्ट है, पापी है, अनाचारी है, अत्याचारी है, लेकिन हर बार मुझे आगे करके पीछे से तीर चलाता है। लेकिन अगर मैं दुर्योधन का साथ छोड़ देता हूं बस, इसलिए हे माता आप यहां से चली जाए, कोई देख लेगा आपको। माता कुंती ने कहा, मुझे आज किसी का डर, मेरा कोई शत्रु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन। निराश होकर के माता कुंती वापस आ गई थी। तो दुर्योधन भी धराशायी हो गया। भीम ने अपनी गदा से नष्ट कर दिया था, तोड़ दी थी दुर्योधन की जंघा को। भीम की 2 प्रतिज्ञाएं थी। एक वस्त्रा द्रौपदी को भाल पकड़कर घसीटते हुए लाया गया था उस कौरव सभा में। 1000 साल पहले की घटना है, जिस समय B.R. चोपड़ा ने महाभारत सीरियल बनाया। बच्चों को दिखाया करो, इंटरनेट का ये तो फायदा लो। महाभारत के सारे सीरियल आज भी आप किसी भी समय देख सकते हैं। बच्चों को रोज एक एक एपिसोड दिखाओ, उनको बताओ।
और बड़ी मेहनत से बनाया है। परमपिता फिल्म जगत में रामन सागर और बी.आर. चोपड़ा बहुत पैसा लगा करके बनाया और पूरी श्रद्धा से बनाया। भगवान श्री कृष्ण जो बने हैं रामायण और महाभारत सीरियल में, नीतीश भारद्वाज को पूरी गीता कंठ, बहुत अच्छे अच्छे पात्र चुने गए थे। और जिस समय ये प्रसंग उनको दिखाना था और शूटिंग हो रही थी, रूपा गांगुली को द्रौपदी का रोल दिया गया था। और में सीरियल में बी.आर. चोपड़ा चाहते थे कि ये जो दृश्य है इसको बार बार रिटेक न करना पड़े, एक ही बार में दिखा दिया। रूपा गांगुली 1 घंटे बैठ करके रोती। उस समय क्या हुआ होगा? बाकी 4 पांडव तो विवश थे, भीम भी विवश ही थे, लेकिन भीम खड़े हो गए, दोनों भुजा उठा करके कहा कि मेरे पितृगणों, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, आप सभी कान खोल करके सुन ले, जैसे ही मुझे अवसर मिलेगा भीम दुशासन की उस भुजा को उखाड़ लेगा और उसकी छाती से रक्त निकाल करके पिएगा। और जिस जगह पर बैठने के लिए द्रौपदी को संकेत किया है, इस पापी दुर्योधन ने भीम की एक गदा उस पर प्रहार करेगी। और यही हुआ था। दुशासन को अवसर मिलते ही कर्ण की मृत्यु के बाद भीम ने घेर लिया दुशासन को। द्रौपदी ने भी प्रतिज्ञा की थी, जिस हथेली से दुशासन ने द्रौपदी के बाल पकड़े थे, द्रौपदी ने कहा था अब इसको मैं बांधूंगी नहीं, ये मेरे केस, ये मेरे बाल अब हमेशा खुले ही रहेंगे, इनको मैं तब बांधूंगी जब तुम में से कोई इस पापी दुशासन का रक्त लाएगा, खून लाएगा, लहू लाएगा। और यही किया, फाड़ दी थी छाती दुशासन की, भर भर के चुल्लू पिया था भीम ने उस पापी दुशासन का लहू। अचानक याद आया कि पांचाली इंतजार कर रही होगी, भर लिया चुल्लू में रक्त और लाए द्रौपदी के शिविर में। गर्जना करते हुए भीम ने प्रवेश किया, पांचाली कहां है तू? द्रौपदी ने कहा बात क्या है, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हो? भीम ने कहा ले, उस पापी दुशासन का लहू लाया हूं, धोले अपने केस, बांध ले इसको। द्रौपदी आज गर्व से उसका हृदय, उसका सीना फूल गया, प्रसन्न हो गई द्रौपदी और इठलाते हुए कहा कि तुम ही धो लो। भीम ने उस लहू को द्रौपदी के बालों में लगाया। आज द्रौपदी की प्रतिज्ञा एक पति ने पूरा कर दिया। दूसरी प्रतिज्ञा थी कि उस पापी दुर्योधन की जंघा में तोड़ूंगा। 18वें दिन भीम ने यही किया। अंतिम जो आघात था भीम का, गदा युद्ध में कमर से नीचे प्रहार नहीं किए जाते, लेकिन भीम की प्रतिज्ञा थी। भीम ने अपनी गदा का जब प्रहार किया तो धराशायी हो गया, दुर्योधन गिर गया। महाभारत का युद्ध जो संजय हस्तिनापुर में बैठ करके धृतराष्ट्र को दुर्योधन की बात को सुना रहा है,
धृतराष्ट्र बड़ा निराश हुआ और धृतराष्ट्र पूछ रहा है, हे संजय, अब और वहां क्या हो रहा है? मेरे पुत्र, मेरे प्रिय दुर्योधन के पास दुर्योधन की सहायता करने वाले कौन कौन हैं? संजय ने कहा, महाराज, मेरी दिव्य दृष्टि समाप्त हो गई। महर्षि वेदव्यास जी ने बस इतनी देर के लिए ही हमें दिव्य दृष्टि दी थी। अब मुझे नहीं पता चल रहा है, युवराज दुर्योधन गिर गए भीम की गदा के प्रहार से तड़पते हुए। अब मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं, कुछ नहीं हासिल हुआ। जो दुर्योधन कहता था, सुई के नोक बराबर भी नहीं दूंगा। भगवान श्री कृष्ण गए थे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यद्यपि पांडवों का आधा अधिकार है। युधिष्ठिर ने कहा था, हे केशव, हमें युद्ध नहीं, तो हम रह लेंगे, मान जाएंगे। 5 गांव पर भी दुर्योधन को ऐतराज हो तो कहना, एक गांव दे दो। महाभारत महाभारत अर्थ श्री महाभारत कथा, अर्थ श्री महाभारत कथा, अर्थ श्री महाभारत कथा, अर्थ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ के, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ के। सप्तति घोषित हुआ, सप्तति घोषित हुआ, जब सत्य सार्थक सर्वदा। भारत की है कहानी, भारत की है कहानी, सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की गंगा, ऋषियों की भारत की है कहानी, भारत की है कहानी, सदियों से भी पुरानी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। महाभारत 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 है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है। ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। प्रेम से बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी सुंदर झांकी है ठाकुर जी की। दुर्योधन असहाय, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। कृपाचार्य ये इन दोनों पक्षों के,
कृतवर्मा, ये द्वारिका की एक यादव, कृतवर्मा ने भी दुर्योधन की ओर से युद्ध किया था। मैंने कहा दुर्योधन अगर मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं युद्ध का पलड़ा तेरे पक्ष में झुका सकता था। तेरे को पता था कि मुझे शिव जी का वरदान है, दुनिया में कोई मुझे मार नहीं सकता, मैं कल्पांत जीवी हूं, मैं चिरंजीव। कृपण परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविनः, 8वें मार्कंडेय ऋषि। अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम। अश्वत्थामा ने कहा मैं तेरे से बार बार कहता था कि मुझे बना सेनापति, तूने आलतू फालतू लोगों को बनाता रहा, परिणाम क्या हुआ? लड़ाई तुमने करी तो तुम मिला। दुर्योधन ने कहा मित्र ये सब बातें छोड़ो, अब सेना ही नहीं बची तो सेनापति क्या बना? और अगर तुम्हें दुख है कि मुझे सेनापति नहीं बनाया गया तो मैं अभी तुम्हें सेनापति बनाता हूं। अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया, जाओ। अश्वत्थामा ने कहा तुम देखना, 5 पांडवों का सिर काट करके लाऊंगा। दुर्योधन ने कहा अगर तू ऐसा करने में सफल हो गया फिर आधा राज्य तेरा है। पांडव और कहते माँ चुप रह, तू कुछ नहीं जानते तो। आजकल के बच्चे माँ बाप को यही कहते हैं कि तुम बैठे रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। चुप होकर के बैठे रहे क्योंकि माँ की आज्ञा नहीं थी। ये तो 5 भाई अवतारी पुरुष थे, कोई धर्मराज का अवतार है, कोई इंद्र का अवतार है, कोई वायु देवता का अवतार है, कोई अश्विनी कुमारों का अवतार है। ये तो तहस नहस कर सकते थे, उलट पलट कर सकते थे, लेकिन अपने बल को संयमित करके मां की आज्ञा में रहे। बहुत बार प्रयत्न किया था मारने के लिए दुर्योधन ने, लेकिन नहीं मरे थे पांडव। 18 दिन की लड़ाई में पांडवों को कहीं खरोंच भी नहीं लगी, क्योंकि उनके ऊपर परमपिता परमात्मा की छत्र छाया थी। पांडव शरण में हो गए थे। दुर्योधन ने देखा ये द्रौपदी के बेटे हैं, 5 पुत्र द्रौपदी के हैं, ये पांडव नहीं हैं। द्रौपदी के पुत्र भी, पांडवों के बेटे भी पांडव जैसे ही दिखते थे। आप देखते हैं ना बच्चों को देख करके ही पता चल जाता है कि इनके पिता कौन है, क्योंकि पिता का जो फेस है और बच्चों का फेस बिल्कुल ट्रू कॉपी है, वो मिलता है। वे भी नौजवान थे, युवा थे। द्रौपदी के 5 पुत्र। पांडव उस समय शिविर में नहीं थे। पांडवों के चक्कर में अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया। दुर्योधन हताश और निराश होकर के मर गया। उसने जान लिया कि पांडवों को मारना किसी के बूते की बात नहीं। अश्वत्थामा भागा महर्षि वेदव्यास जी के आश्रम में कि आप हमें बचाओ। वेदव्यास जी ने निष्कासित कर दिया कि शरण में आए को तो नहीं ठुकराना चाहिए, लेकिन तेरे जैसे पापी को मैं अपने आश्रम में शरण नहीं दे सकता। अरे तुमने सोते हुए बच्चों की हत्या की, उनको भागने का भी अवसर नहीं दिया। महाभारत के युद्ध में युद्ध के कुछ नियम बनाए गए थे और सबसे पहले नियम का उल्लंघन दुर्योधन के पक्ष ने किया। जिस समय 16 वर्ष के अभिमन्यु को घेर करके चक्रव्यूह में मारा गया, नियम यह था कि एक महारथी से एक लड़ेगा। यहां तो 7-7 लड़ रहे थे। नियम यह था कि निहत्थे के ऊपर वार नहीं किया जाएगा। लेकिन अभिमन्यु जब
रथ का पहिया भी टूट गया। इन्होंने न तो उसको दूसरा हथियार लेने का अवसर दिया, न अन्य कोई सहयोग दिया। घेर लिया था अभिमन्यु को। अभिमन्यु का सरेआम खून किया गया, कत्ल किया गया और मरे हुए अभिमन्यु की छाती पर जश्न मना रहे थे दुर्योधन, दुशासन, जयद्रथ जो दुर्योधन का जीजा था, कर्ण इत्यादि, कर्ण भी उसमें शामिल था। और इसीलिए अब पांडवों को भी नियम तोड़ने में सुविधा हो गई। जिस समय भगवान ने भीष्म पितामह के लिए कहा कि अर्जुन बाण का प्रयोग करो, उस समय अर्जुन भी थोड़ा विचलित हुए, कैसे करूं। जिस समय कर्ण के ऊपर भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मारो इस कर्ण को, कर्ण इस समय निहत्था है रथ से, क्योंकि कर्ण के रथ का पहिया धस गया था धरती में। एक ब्राह्मण का श्राप था, ये धरती तेरे पहिए को खा जाएगी। बिल्कुल मध्याह्न में, दोपहर के समय धरती में बिना किसी बारिश के, विपरीत मौसम के पहिया धस जाता है। पांडवों के मामा शल्य कर्ण के सेनापति थे। शल्य ने कहा था, शल्य भगवान श्री कृष्ण जैसा ही रथ चलाते थे। पांडवों ने छल से, बल से, कपट से, धोखे से पांडवों के मामा को अपना सेनापति बना दिया। वो बेचारे नहीं समझ पाए, वो समझते थे कि हमारी भांजे ये सब सेवा कर रहे हैं, लंगर भंडारा कर रहे हैं, उन्हीं का शिविर। बाद में पता चला कि दुर्योधन ने ये सब व्यवस्था करी। दुर्योधन ने छल से वरदान मांग लिया और फिर शल्य को सेनापति बनना पड़ा। लेकिन सेनापति बनते समय उन्होंने ये बात कही थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ रथ हाँकूंगा, सारथी तो मैं बनूंगा लेकिन बाकी और कोई काम नहीं करूंगा। और आज यही हुआ। नियम तो ये था कि जब रथ धसा, रथ का पहिया धसा, तो सारथी को उतर करके उसको खींचना चाहिए था, निकालना चाहिए था, जैसे भगवान श्री कृष्ण करते हैं। घोड़े घायल हो जाते हैं तो भगवान उन घोड़ों की मरहम पट्टी करते हैं। सारथी का काम तो यही है। अर्जुन तो रथी है, अर्जुन तो रथ का मालिक है, भगवान तो सारथी। कल कैसे युद्ध होना है इसकी सारी योजना, व्यूह रचना भगवान बनाता है। शल्य तो रथ पर ही बैठे रहे। रथी को, रथ के मालिक को, स्वामी को नीचे उतर करके रथ निकालना पड़ा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि पार्थ चला दो बाण। अर्जुन ने कहा नहीं, वो निहत्था है। भगवान को एक मर्मांतक घटना का स्मरण अर्जुन को कराना पड़ा। भगवान ने कहा अभिमन्यु भी निहत्था ही था। अभिमन्यु भगवान का सगा भांजा था। भगवान की सगी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ था। कभी जाना उधर उड़ीसा में श्री जगन्नाथपुरी में बैठे हैं, दो भाइयों के बीच में एक बहन बैठी है। एक तरफ से बलराम जी, दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण, बीच में सुभद्रा मैया। वहां श्री राधा जी नहीं है, वहां रुक्मिणी नहीं है, वहां महालक्ष्मी नहीं है। भाई बहन का क्या प्रेम होता है, वो कलिंग उड़ीसा की धरती पर जाकर के देखना, पूरी जगन्नाथ जी की धरती पर देखना। इसलिए मैं तो कहा करता हूं कि जब बेटी की या बहन की जब शादी हो जाती है, माँ बाप को अपनी बेटी के लिए घर में एक कमरा बेटी के लिए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेटी का विवाह हो गया तो जाओ, अब तुम्हारा वही घर है।
अद्भुत दर्शन होता है श्री जगन्नाथपुरी में। यात्रा करनी चाहिए, श्री जगन्नाथ भगवान की यात्रा करनी चाहिए। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण के सामने, क्योंकि द्रौपदी के सामने अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि जिस किसी ने हमारे पुत्रों की हत्या करी है उसका मैं सिर काटूंगा। द्रौपदी तेरे सामने मैं उसका कत्ल करूंगा, और उसके कटे हुए सिर पर जब तू खड़ी होकर के स्नान करेगी तो मेरे चित्त को शांति मिलेगी। दुनिया देखेगी कि पांडवों ने अपने शत्रुओं से कैसे बदला लिया। जंगलों में होंगे ऐसे दुनिया के अलग अलग इलाकों न जाने कितने जलचर, धरती पर रहने वाले प्राणी, जल में रहने वाले, हवा में रहने वाले प्राणी। अब विज्ञान को तो कोरोना का अभी पता चला। कोरोना बीमारी जिससे सारी दुनिया त्रस्त है। अभी हिंदुस्तान में तो थोड़ी राहत है, बहुत नियंत्रण है। अकेले फ्रांस में कितने लोग हैं, जर्मनी में, ब्रिटेन में, रूस में, स्पेन में, पुर्तगाल में, इटली में तो बहुत मौतें हुई। ये आपको प्राथमिक सुरक्षा देता है। 70% आपका बचाव ये मास्क करता है। 84 लाख प्रकार के प्राणी। मैं बात कर रहा था कि सनातन संस्कृति ने किसी व्यक्ति ने इस धर्म को नहीं स्थापित किया, ये पंथ ऐसे नहीं चलाया। आगे आप कथा सुने, भगवान के नाम परमेष्ठी कहा जाता है, प्रजापतियों में प्रथम माना जाता है। और ब्रह्मा जी ने ऐसे रचना नहीं कर दी, ब्रह्मा जी ने पहले तप किया। भगवान चाहते थे कि संसार की वृद्धि हो ब्रह्मांड में। ब्रह्मा जी ने पहले देवताओं को बनाया। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वशिष्ठ इत्यादि, अत्रि, अंगिरा, मरीचि इत्यादि सब मानुष पुत्र हैं। सनकादिक ऋषि, देवर्षि नारद कैसे होंगे? जैसे स्वप्न में आप नाना प्रकार की सृष्टि कर लेते हैं। रात्रि में हम सारे लोग स्वप्न देखते हैं, और स्वप्न में चारपाई पर मैं चंडीगढ़ में बारात में शामिल हो रहा हूँ, मैं दिल्ली में किसी उत्सव महोत्सव में सम्मिलित हो रहा हूँ, मैं श्री धाम वृंदावन की यात्रा कर हरिद्वार में जाकर के साथ में आप कोई साधन ढूंढेंगे, रिजर्वेशन कराएंगे, कोई टैक्सी लेंगे, अपनी कार से जाएंगे, समय लगेगा, फिर वहां ठहरेंगे, स्नान करेंगे, 2 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन स्वप्न में यह सब मुश्किल से
7, 8, 9 साल की दिनचर्या, जीवनचर्या आप 15-20 मिनट में देख लीजिए, कितना फास्ट सब चलता है। और स्वप्न में तुम्ही शत्रु भी हो जाते हो, तुम्ही मित्र भी हो जाते हो। तुम्हारा दुश्मन जो सपने में दिखाई दे रहा है, कि मन को रोकना दुष्कर है, लेकिन कठिन नहीं, असंभव नहीं है। भगवान कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय, और इतना खाने के बाद भी उनका पेट नहीं भरता था, रसोई में रखती थी, क्योंकि भीम को रात में भूख लग जाती है। भुक्कड़ थे, फिर रात में जब उठ करके रसोई में चुपचाप चुपके से जाते थे, और कोई प्रकाश भी नहीं करते थे, कोई ज्योत, कोई दिया भी नहीं जलाते। सारे व्यंजन पकवान 56 भोग रख लेते थे, और अंधेरे में महाराज खा रहे थे। एक दिन अर्जुन को प्यास लगी, थोड़ी खटर पटर हो रही थी, तो उन्होंने प्रकाश किया, दिया जलाया, और देखा बड़े भैया बैठे, लगा हुआ है सुंदर आसन, कि बढ़िया से जैसे रोशनी में प्रकाश भी व्यक्ति खाता है ना, भीम ऐसे अंधेरे में खा रहे हैं। और एक भी न तो दाल, न तो सब्जी, न पूरी, न खीर, न कढ़ी, कुछ भी नीचे एक बूंद भी नहीं गिरा। बात का है कि अंधेरे में हर चीज आपके मुंह तक पहुंच रही है। भीम ने कहा अर्जुन, ये हाथ को पता है कि मुंह कहाँ है, चाहे अंधेरा हो चाहे उजाला। और दूसरी चीज ये है, अर्जुन ने कहा नहीं, ये हमारी बेटी है, आपकी बेटी हमारी बेटी है। मैंने सिर्फ और सिर्फ उत्तरा को नाच और गान सिखाया, संगीत और नृत्य सिखाया, मैं इसका गुरु हूं, ये हमारी बेटी के समान है। अगर आपको अपनी बेटी के विवाह का इतना ही हमारे परिवार में, राज परिवार में से संबंध जोड़ने की आकांक्षा है, तो आप मेरे बेटे के साथ, अभिमन्यु के साथ इनका विवाह करो, इतना तो चलेगा। लेकिन उत्तरा का विवाह मैं अपने साथ नहीं कर सकता। ये वही उत्तरा है। उत्तरा का विवाह तो थोड़े ही दिन पहले हुआ था, क्योंकि राजा विराट के यहाँ से जब पांडवों ने अपना अज्ञातवास पांडवों का पूरा हो गया था, बाद में गणना हुई तो पूरा हो गया था। और कुछ दिन पांडव फिर राजा द्रुपद के यहाँ रहे, फिर इसके बाद युद्ध की सारी भूमिका बन गई और युद्ध हुआ जिसमें अभिमन्यु मारे गए। उत्तरा को संतान होने वाली ये रहस्य अश्वत्थामा जानता है, और इसीलिए आज पांडवों से पूरा बदला लेने के लिए उसने उत्तरा को शिकार बनाया, उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अगर उत्तरा मरेगी तो पांडवों का सर्वनाश हो जाएगा, पांडवों के कुल का नाश हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा पांडवों के कुल में जल देने वाला। क्योंकि द्रौपदी के 5 बेटे तो मारे जा चुके हैं, अभी गर्भ में है अभिमन्यु का पुत्र, उसको भी मैं समाप्त कर दूंगा। भगवान तो रथ में बैठने वाले थे, भगवान को द्वारिका जाना है, सारथी रथ लेकर के बिल्कुल तैयार खड़ा है। भगवान ने सबसे योगक्षेम और यथा शिष्टाचार भगवान ने सबसे विदाई ले ली। जिसको आशीर्वाद देना था आशीर्वाद दिया, जिसको प्रणाम करना था नमस्कार कर दिया। लेकिन उसी समय श्रीमद् भागवत में लिखा है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगतपति हमें बचा दो, मेरी रक्षा कर लो। श्रीमद् भागवत की शब्दावली आप देखिए, उत्तरा कितनी जल्दी बोल रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति, हे जगतपति, हे विश्वम्बर, हे दीनानाथ, हे जगन्नाथ, हे भक्तवत्सल, आप मेरी रक्षा करो। भगवान के चरणों में लिपट गई, भगवान के रथ को उसने पीछे से पकड़ लिया। भगवान ने देखा कौन,
देखा तो उत्तरा भगवान रथ से कूद गए और भगवान ने तुरंत, उत्तरा ने दिखाया वो ब्रह्मास्त्र, भगवान ने उसको स्तंभित किया। 5 बाण पांडवों को ही मारने के लिए अश्वत्थामा ने छोड़ दिया था, भगवान ने उसको स्तंभित किया। और भगवान एक रूप से अपने तेज से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए, क्योंकि इस अश्वत्थामा का कोई भरोसा नहीं है, मेरे जाने के बाद भी ये कुछ भी कर सकता है। इसीलिए जब तक परीक्षित का जन्म नहीं हो गया, भगवान का दिव्य तेज उत्तरा की राखी करता रहा। भगवान ने साथी से कहा रहने दो, फिर चलेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं है। भगवान को कहां जाना कहां आना, परमात्मा को कहीं जाना नहीं पड़ता। हमारे बहुत सारे साधु संत महात्मा, आगे आप भरत जी की कथा सुनेंगे, कहां जाना और कहां आना। भगवान फिर पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन किए, पांडवों को उपदेश किया और भीष्म पितामह को परम गति मिली। भीष्म पितामह परम भागवत, भगवान की इच्छा अनुसार जितने युद्ध में मारे गए थे लोग, उनकी अंत्येष्टि करवाई गई, उनका पिंडदान हुआ, उनका श्राद्ध हुआ, उनका तर्पण हुआ। जो लोग श्राद्ध में पिंडदान तर्पण की आलोचना करते हैं, अरे राम जी ने भी जब उनको पता चला कि पिता दशरथ की मृत्यु हो गई चित्रकूट में, तो उन्होंने मंदाकिनी के जल में जाकर के खड़े होकर के अपने पिता का तर्पण किया। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो भगवान भी मानते हैं। आगे आप कथा सुनेंगे, द्वारिका से भगवान श्री कृष्ण और ब्रज से, मथुरा से, वृंदावन से, गोकुल से, बरसाना से सारे ब्रजवासी, माता यशोदा इत्यादि नंद जी वगैरह, और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ से द्रौपदी, माता कुंती, 5 पांडव, युधिष्ठिर इत्यादि सब कुरुक्षेत्र में आए थे। तीनों खानदान, द्वारिका के लोग, ब्रज के लोग और हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ के सारे लोग देवताओं की प्रार्थना पर चले गए, प्रधान गमन कर गए। लीला अपनी समेट ली भगवान ने। जिस समय भगवान ने अपनी लीला पूरी करी, उस समय अर्जुन द्वारका में, भगवान ने अर्जुन को कहा था कि जो लोग यहाँ बचे रह गए हैं, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध लोग, उन सबको लेकर के तुम हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, मथुरा लौट जाओ। और ऐसा ही हुआ, अर्जुन उन सबको लेकर के श्री मथुरा जी में आए और अपने बड़े भाई युधिष्ठिर से सलाह मशविरा करके, जिस मथुरा को जरासंध ने, कंस के ससुर ने 17 बार की लड़ाइयों में उजाड़ दिया था, श्मशान बना दिया था, उसको फिर से बसाया गया। मथुरा को फिर से समृद्धि दी गई और भगवान के पुत्र नहीं, पौत्र नहीं, प्रपौत्र, उनका नाम है वज्रनाभ, उनको वहां का राजा बनाया। ये परीक्षित अब 14 वर्ष के हो गए थे, इनको हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ का राजा बना करके पांडव लोग द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा करते हैं और एक एक करके भगवान को प्राप्त हुए। सबसे पहले द्रौपदी ने शरीर छोड़ा, फिर सहदेव ने, फिर नकुल ने, फिर अर्जुन ने, फिर भीम ने, और अंत में महाराज युधिष्ठिर तो सदैव स्वर्ग गए। इधर परीक्षित जब 36 वर्ष के हो गए, उस समय की एक घटना है कि एक बार अपनी प्रजा का निरीक्षण करते परीक्षित घूम रहे थे। एक गौ माता और एक बैल वृषभ को उन्होंने दुखी देखा। वो दोनों आपस में वार्ता कर रहे थे। परीक्षित ने छिप करके सुना। पूछने पर पता लगा कि महाराज देखो, वृक्ष के नीचे कली बैठा है। इस कली के प्रभाव के कारण ही धरती पर पाप बढ़ते चले जा रहे हैं। राजा परीक्षित ने तर्क से बाण निकाला कि कली को मार दूंगा। कली नजदीक आ गया, राजा की शरण उसने ग्रहण करी, क्षमा मांगा कि महाराज आप मुझे मारिए मत। मेरे मर जाने से, मेरे नाश हो जाने से मेरा जो गुण है ना, उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा।
कलयुग में जो लोग थोड़ा भी परमात्मा का ध्यान भजन स्मरण करेंगे उनको ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। कलयुग की एक और विशेषता है, सतयुग में आप मन से भी किसी का अपराध सोचो तो उसका भी दंड होता था, लेकिन कलयुग में मन से कोई पाप किया जाए तो उसका कोई दंड नहीं है, उसको अपराध नहीं बनता। रामायण में बात लिखी, गोस्वामी जी लिखते हैं, कलयुग एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होय नहीं पापा। मन से आप दान करो, मन से कोई परोपकार करो, मन से कोई परमार्थ करो, मन से आप हरिद्वार में जाके गंगा स्नान करो, सोमवती मत्स्य नहाओ, मन से आप वृंदावन चले जाओ, रामेश्वरम चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, जगन्नाथपुरी चले जाओ, तो जाने का फल मिलेगा। चाहे आप मन से भी जाओ, रोज द्वारिका जी जाओ, मथुरा जी जाओ, अयोध्या जी जाओ, काशी जाओ, बनारस जाओ, तो उसका फल मिलेगा। लेकिन मन से जो पुण्य करोगे उसका फल मिलेगा, लेकिन पाप करोगे तो उसका फल नहीं मिलेगा। जैसे आजकल कानून में है कि मन से किसी का कत्ल करो तो कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता। किसी भी देश का कानून तब लागू होता है जब आप उसे धमकी दो, उसे चाकू दिखलाओ, उसको कोई अपशब्द बोलो। जब तक विचार आपके अंदर ही पड़े हुए हैं तब तक किसी देश का कानून आपके ऊपर लागू नहीं होता। एक कलयुग की महिमा। राजा परीक्षित ने छोड़ दिया। राजा परीक्षित ने कहा, चल तेरे रहने के लिए मैं 4 जगह देता हूं, जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां मदिरापान होता, जहां व्यभिचार होता, जहां हिंसा होती, इन 4 स्थानों पर तेरा निवास होगा। जहां लोग मदिरापान करते हो, हमें कैसे बचना है? आप कहेंगे हम तो मदिरापान नहीं करते, लेकिन अगर आप मदिरापान करने वाले का संग करते हैं तब भी आप दोषी हो। न तो स्वयं मदिरापान करे, न तो उनका संग करे, न तो स्वयं हिंसा करे, किसी का मांस और ये सब नहीं खाना। आप तो नहीं खाते, लेकिन आप उनके साथ उठते बैठते हो। आप स्वयं व्यभिचारी नहीं हो, लेकिन व्यभिचारियों के साथ आपका रिलेशन है। आप स्वयं जुआ नहीं खेलते, लेकिन जुआरियों के साथ आपका उठना बैठना है। आजकल तो कानून है, कोई आतंकवादी आपके घर में भी ठहर जाए तो आप भी उसके दोषी हो। जिनके साथ हमारा उठना बैठना है वो भी अच्छे लोग हो। इसलिए कहा जाता है सज्जन के साथ उठना बैठना सत्संगी। और ज्यादा बढ़िया तो है को वैष्णव। कली ने कहा, महाराज ये 4 जगह तो बड़े दूषित है, कोई अच्छी जगह दे दो। राजा परीक्षित ने कहा, सोने में भी तेरा निवास हो। कैसा सोना? द्वारिका का सोना नहीं, लंका का सोना। जो अधर्म, अनीति, रावण की जो लंका है वो छीन करके, वो लंका तो शिव जी ने अपने लिए बनवाई थी। रावण ने धोखे से, छल से, कपट से शिव जी से ले लिया। कुबेर को सताया, कुबेर का विमान ही छीन लिया। रावण के पास जितनी दौलत है सब छीनी हुई है। खून पसीने की नहीं है, मेहनत की कमाई नहीं है। सीता माता को भी स्वयंवर से नहीं लाया, वो छीन करके लाया, चोरी करके लाया। ये रावण का कल्चर यही है। भगवान शिव जब माता पार्वती को श्री राम कथा सुना रहे तो माता पार्वती ने कहा कि प्रभु आप बार बार निशाचरों की बात करते, निशाचर होते कौन? भगवान शिव ने कहा, माँ तो पिता मान ही नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। जो माता पिता को आदर नहीं देते, बड़ों का आदर नहीं करते, देवी देवता नहीं मानते, पितरों को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते, अपने सदग्रंथों का आदर नहीं करते, जिनके ए आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम प्राणी। हे पार्वती, जिनके ऐसे आचरण है ना वे आज भी निशाचर ही हैं।
मात पिता माने नहीं देवा, साधुन सन करवामई सेवा। जिनके ए आचरण भवानी ते जानो निश्चर सम। रावण तो यही करता है, वो तो संतों के यहाँ भी पहुंच गया टैक्स लेने के लिए। संतों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है। रावण के निशाचरों ने कहा शरीर में खून तो है ना, रक्त का कर लिया। राजा परीक्षित ने तो कली को 5 स्थान दे दिए रहने के लिए। धरती माता धर्म देवता को आश्वस्त कर दिया कि मेरे रहते, हम भरतवंशी लोग हैं, हमेशा हम लोगों ने धर्म से देश चलाया और इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। धरती माता और धर्म देवता प्रसन्न होकर के वहां से चले गए। लेकिन राजा परीक्षित से एक दिन न जाने कैसे, और समझना चाहिए कि अगर परीक्षित से ऐसी गलती नहीं हुई होती तो हम लोग बैठ करके कथा कैसे सुनते। बड़े लोगों से कुछ गलती ऐसी हो जाती है कि आने वाली पीढ़ियों का भी कल्याण हो। परीक्षित आखेट करने के लिए गए और उन्हें भूख प्यास लगती है। संयोग से समीक ऋषि के आश्रम में जल को ढूंढा, पानी नहीं मिला। तनिक गुस्सा आ गया, वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, धनुष की नोक से उठाया, ऋषि के गले में, समीक ऋषि के गले में लपेट दिया। न जाने ऐसा कैसे हो गया। राजा तो राजमहल को आ गए। समीक के पुत्र श्रृंगी कोसकी नदी में खड़े हैं और हाथ में जल लेकर के श्राप दिया, तुमने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला। आज के 7वें दिन, आज के बाद 7वें दिन तुझे सर्पों का राजा तक्षक जो महासर्प है वो तुम्हें डसेगा और मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को जब इस श्राप का पता लगा, समीक ऋषि को ज्ञान हुआ। समीक ऋषि तो कुछ नहीं बोले। समीक ऋषि ने तो इसे प्रारंभ का खेल माना और अपने 2 शिष्यों को भेजा कि जाकर के राजा को सावधान कर दो। शिष्य आए, राजा को ये बात बताई। बहुत सारा भेंट उपहार ऋषि के लिए भी, श्रृंगी के लिए भी और उन दोनों शिष्यों के लिए भी बहुत सारा भेंट उपहार दिया कि चलो। श्रृंगी ऋषि की इतनी तो दया हो गई कि तुरंत ही मुझे मरने के लिए, तुरंत ही तक्षक डसने के लिए श्राप नहीं दिया। 7 दिन का अवसर उन्होंने दे दिया। वो दिन बीता, रात किसी तरह से बीती। राजा ने तुरंत अपने सारे अधिकार समाप्त कर दिए और प्रातःकाल गंगा के तट पर आ गए। बहुत सारे ऋषि मुनि, देवल, चिवन, अंगिरा, नारद, वशिष्ठ, पराशर, गालो ऋषि, अत्रि, विश्वामित्र, बड़े बड़े ऋषि, जमदग्नि सब वहां उपस्थित हो गए, क्योंकि ये भरत वंश का अंतिम वंशधर सम्राट है परीक्षित, जिसकी रक्षा भगवान ने स्वयं करी। इसीलिए सबकी बड़ी ममता थी। आ गए और राजा ने हाथ जोड़ करके सभी को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया कि आप लोग हमारे उद्धार के लिए कोई साधन बता दो। 7 दिन में हमारा ये पाप भी नष्ट हो जाए और हमारी मुक्ति हो जाए। सारे ऋषि मुनि मौन रहे, चुप रहे। 7 दिन थोड़ा सा समय होता है। इस थोड़े से अल्प काल में भला कल्याण का कौन सा साधन परीक्षित को सफलता दे पाएगा। जब आपको ठीक से किसी बात का ज्ञान नहीं है तो व्यर्थ ही सलाह मत दिया करो। हम किसी को बीमार को देखने के लिए जाते हैं, 2-4 दवाई तो हम बता करके आ जाते हैं। दवाई का काम डॉक्टर को ही कर लेते हैं, तो वैद्य है, चिकित्सक है, जो उसका जानकार है। सलाह मत दीजिए आप। और उसी समय एक 16 वर्ष के युवा सन्यासी
परम भागवत परमहंसों में शिरोमणि महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र का आगमन होता है और उनके आते ही सुखदेव मुनि के पिता श्री महर्षि वेदव्यास अपने पुत्र को सिर झुका करके प्रणाम किया। सुखदेव के दादा है पराशर, और दादा तो शक्ति ऋषि थे जिसकी हत्या कर दी थी विश्वामित्र ने, लेकिन शक्ति ऋषि के पिता वशिष्ठ वहां बैठे। 5 सादर आगमन हुआ, सब खड़े हो गए। परीक्षित को संकेत किया कि आदर करो इनका, ये परम भागवत। परीक्षित तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर देंगे। ने कहा, हे देव, लगता है आप मेरा मंगल ही करने के लिए आए हैं। सुखदेव मुनि को किसी ने बुलाया नहीं था। सुखदेव मुनि तो देहरादून की ओर भी जा सकते थे, दिल्ली की ओर भी जा सकते थे। वो स्वाभाविक आ गए। भगवत प्रेरणा से आपकी सहायता करता है। कई बार आपको लगता है जीवन में ऐसे सैकड़ों अनुभव हम सबके हैं, अगर परमात्मा नहीं होता, परमात्मा हमारी सहायता नहीं करता। सभी लोग गाड़ी मोटर चलाते हैं, कई बार बहुत बाल आप बचते हैं। अब मैं आ गया हूं, छोड़ दो तक्षक का भय, निश्चिंत होकर के बैठो। परीक्षित का एक मुख्य प्रश्न है, कल भी इसकी चर्चा हुई थी कि जिसकी मृत्यु निश्चित हो गई है। संसार में 2 प्रकार के लोग हैं। जैसे परीक्षित को पता है कि मेरी मृत्यु कब हो। अंत में महर्षि वेदव्यास लौट आए। श्रीमद् भागवत इन्हीं श्लोकों को सुना। गोपी गीत के कुछ श्लोक सुनाए गए। पूतना का प्रसंग जब सुना तो विश्वास हो गया। भगवान की रूप माधुरी के श्लोक जब सुन पाए, उसके द्वारा हमारा जल्दी कल्याण हो। भगवान सुखदेव ने परीक्षित की सभा में पहुंच करके आश्वस्त कर दिया, डरो मत, मैं आ गया। तो आज की कथा को यही विश्राम देंगे और कल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तार। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। शांत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भगवंत को सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती।
आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण भक्ति अम्बे की शक्ति, प्रभु भक्ति बढ़ाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला। कृष्ण भक्ति अम्बे की शक्ति में दिखाने वाला, प्रभु भक्ति जगाने वाला। हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही, हनुमान यही प्रहलाद यही। ये धुन आरती की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। की जय, देव जी भगवान की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, बाबा पिंडीदास जी महाराज की जय, श्री शनि भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, धर्म की जय। ये जो आश्रम है हमारा, ये स्वामी पिंडीदास जी महाराज की तपस्थली है। उन्होंने 35 साल 40 साल गुफा में रहकर तप किया और भिक्षा भी नहीं करते थे। जो कोई खाने के लिए खाना लाता था खा लेते थे। कभी 15 दिन में आता था, कभी कोई 20 दिन में लेके आता था। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने घोर तप किया, उसी का ये परिणाम है कि ये तपस्थली जो है अब एक बहुत बड़े आश्रम में परिवर्तित हो गई है। यहाँ पे धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, राम कथाएँ होती हैं, भागवत कथाएँ होती हैं। और महाराज जी की प्रेरणा से उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा हमें गरीब जनता के लिए सामाजिक काम करना चाहिए। उन्हीं की प्रेरणा से 1995 में पहला आई कैंप यहाँ लगाया गया था और बाहर से टीम आई थी। हमने यहाँ ही जो आश्रम का हॉल है उसी में हमने आई कैंप लगाया था, जो बहुत कामयाब रहा। हमने उसी के ज़रिए फिर धीरे धीरे आई कैंप लगाने शुरू किए। फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई रूलिंग आ गई कि ओपन में आप आई कैंप नहीं लगा सकते, तो हमने अपना एक ऑपरेशन थिएटर बनाया और कंप्लीट हॉस्पिटल बनाकर हमने गवर्नमेंट से अप्रूव कराया। अब महाराज की कृपा से, महाराज के आशीर्वाद से हम जो आई हॉस्पिटल चला रहे हैं वो इस ऊना डिस्ट्रिक्ट के आसपास कहीं भी ऐसा आश्रम नहीं है। लाखों रुपए की मशीनरी है, बिना टांके के ऑपरेशन करते हैं और निःशुल्क कोई जो मर्जी आके ऑपरेशन करवा ले, बिना टांके का ऑपरेशन हम फ्री करते हैं। और जनरल डिस्पेंसरी भी चलाते हैं जिसमें हर किस्म की दवाई हम फ्री देते हैं। हमारे जो CMO साहब थे ऊना के, वो रिटायर होकर यहाँ सेवा करते हैं, यहाँ मरीज़ों को देखते हैं। और बहुत बड़े सर्जन जो हैं डॉक्टर सानी, वो यहाँ आकर फ्री ऑपरेशन करते हैं और आश्रम की सेवा करते हैं। ये आश्रम सामाजिक कार्यों में गरीब जनता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और यहाँ धार्मिक कार्यक्रम, अभी भी जो भागवत कथा है, स्वामी अतुल कृष्ण जी महाराज बहुत बड़े संत और बहुत ज्ञानी हैं, उनके मुखारबिंद से हम कथा का लाभ उठा रहे हैं। वो अमृत वर्षा कर रहे हैं, बहुत सी जनता आके उसका फ़ायदा उठा रही है। और हम यही चाहते हैं कि ये आश्रम जो है सतगुरुदेव स्वामी पिंडीदास जी कृपा की वजह से ही चल रहा है। वो हमारे बीच में नहीं है, पर हमें पता है कि वो यहीं विराजमान है। वो कह गए थे कि मैं नहीं भी रहूँगा तो मैं आपको देखता रहूँगा। उनकी कृपा है, उनकी सारी प्रेरणा है जिसकी वजह से ये सारा कार्य चल रहा है। धन्यवाद।